हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे टैक्स ज्ञान मंच में स्वागत है। मैं आज एक नए टॉपिक को लेकर आया हूं, जिसमें हम ये जानेंगे कि एडवांस टैक्स का पेमेंट कैसे करें, वो भी ऑन टाइम घर बैठे। आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जानने के पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा, जो कि एडवांस टैक्स पेमेंट करते समय सबसे इम्पोर्टेंट होती है। यदि वो मिस्टेक होती है तो आपका जो टैक्स है वो गलत असेसमेंट या भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो हम जानेंगे कि सबसे पहले इसका कंसेप्ट जान लेते हैं कि असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, क्योंकि ये दोनों चीज हमको जरूरत पड़ेगी जब हम टैक्स का पेमेंट करने जाएंगे। तो असेसमेंट ईयर असेसमेंट ईयर 12 मंथ का होता है, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होकर मार्च 31 को खत्म होता है। इसमें हमारा जो इनकम अर्न किया हुआ है उसका इवैल्यूएशन होता है और उस पे हम लोग टैक्स का पेमेंट करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ठीक उसके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर जिसमें हम लोग अपना इनकम अर्न करते हैं, कमाते हैं। जैसे में हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस पे जिस साल में, जैसे में कि अभी करेंट फाइनेंशियल ईयर 25-26 चल रहा है, 1 अप्रैल 25 से लेकर 31 मार्च 26 तक, ये हमारा हो गया फाइनेंशियल ईयर। इसमें हम लोग अभी इनकम अर्न कर रहे हैं या फिर कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस से हमको इनकम हो रहा है। मान कर चलते हैं हम गुड्स बेचते हैं, तो उसमें जो हमारा पैसा बचता है उसको जिस फाइनेंशियल ईयर में अर्न कर रहे हैं उसको फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है, या फिर यूं कहे प्रीवियस ईयर कहा जाएगा। और जिस साल में हम लोग इस अर्न किए हुए पैसे पे टैक्स पेमेंट करते हैं, जिसमें हम लोग लेखा जोखा कहें या फिर हिसाब किताब करते हैं, जब एक बार जो कोई भी चीज खत्म, इवेंट हुआ, शादी हुआ, खत्म हो जाता है, तो उसको हम लोग इवेल्युएट करते हैं। तो जो इवेंट होता है ड्यूरिंग द इवेंट पीरियड, या फिर शादी का कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं, उस पीरियड में हम लोग क्या करते हैं, खर्चा करते हैं। खर्चा करने के बाद हम लोग उसका हिसाब किताब कब करते हैं, इवेंट खत्म होने के बाद। वैसे ही ये है, जब हम लोग जिस फाइनेंशियल ईयर में पैसा अर्न करते हैं उसको प्रीवियस ईयर कहा जाता है, और जिस ईयर में हम लोग टैक्स का पेमेंट करते हैं जो अर्न किए हुए हैं उसको असेसमेंट ईयर कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इनकम टैक्स पोर्टल पे जा रहे हैं, वहां से हम लोग सीखेंगे कि कैसे एडवांस टैक्स का पेमेंट करते हैं घर बैठे। सबसे पहले इनकम टैक्स लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इनकम टैक्स लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हम लोग फर्स्ट ऑप्शन eportal.incometax.gov.in पे जाएंगे। यहाँ पे हमसे पैन मांगा जाएगा, पैन इंटर करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद से हमसे पूछा जा रहा है कि प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज। इसको हम लोग टिक कर देंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग अपना जो इनकम टैक्स पोर्टल का पासवर्ड है उसको हम लोग एंटर करेंगे। एक बार हम लोग इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे, उसके बाद से पहला ऑप्शन डैशबोर्ड का है, दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको ई फाइल का। ई फाइल में हम लोग जाएंगे ई पे टैक्स पे, इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हम लोग न्यू पेमेंट ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इनकम टैक्स, जहाँ पे लिखा होगा उस बॉक्स में आएंगे, और इस बॉक्स में देखिए पहला बॉक्स में एडवांस टैक्स, और यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन यूनिट होल्डर। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले एडवांस टैक्स का। एडवांस टैक्स वह टैक्स होता है जो कि हम लोग जिस साल में कमाई अर्न कर रहे होते हैं उसी साल में टैक्स पेमेंट करते हैं, उसको एडवांस टैक्स कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे इस पे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे जो हमने बतलाया था असेसमेंट ईयर
और फाइनेंशियल ईयर। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है ना असेसमेंट ईयर कौन सा है, किस असेसमेंट ईयर के लिए आप पेमेंट करना चाहते हैं। यदि आपको ये कंसेप्ट नहीं पता रहेगा तो आप यहाँ पे गलत सिलेक्शन कर दीजिएगा, जिसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए मैंने उस कंसेप्ट को समझाया। यहाँ पे असेसमेंट ईयर मेरा क्या क्या हो जाएगा, 25-26 चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, जिसमें पैसा अर्न कर रहे हैं। और हमारा टैक्स का एवेल्युएशन कब होगा, तो हमारा 26-27 में होगा। तो हमारे लिए असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, 26-27। अब यहाँ पे हम लोग माइनर हेड सेलेक्ट करेंगे, क्या, एडवांस टैक्स। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे हम लोग टैक्स का अमाउंट देंगे, फिर हम लोग इसको कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ हमारे पास ऑप्शन हो गया नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट काउंटर, आरटीजीएस, एनईएफटी और पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग यूपीआई। आज हम लोग जानेंगे यूपीआई से कैसे पेमेंट करते हैं, क्योंकि हमने वीडियो के शुरू में ही कहा कि हम फोन पे से कैसे पेमेंट करें, उसको आज बताने वाले हैं। तो यहाँ पे कैनरा बैंक दिया हुआ है, फेडरल बैंक दिया हुआ है, एचडीएफसी दिया हुआ है, आईसीआईसी दिया हुआ है, कोटक दिया हुआ है, एसबीआई दिया हुआ है। ये एक गेटवे है पेमेंट करने का। ये जरूरी नहीं है कि यदि ये बैंक आपके पास है तभी आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। आपके पास दूसरा बैंक है, उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ये एक गेटवे है, इसमें से जो बैंक का गेटवे आपको अच्छा लगे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे लिए अच्छा लगता है कोटक महिंद्रा बैंक, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद हमको यहाँ पे फिर दोबारा से कंफर्म किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो आपने एंटर किया है वो सब सही है, एक बार देख लीजिए। तो हमने असेसमेंट ईयर 26-27 सेलेक्ट किया था, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 सेलेक्ट किया था, तो जिस साल में हम टैक्स इनकम अर्न कर रहे हैं वो भी कंटिन्यू हो रहा है। इसके लिए हम टैक्स पेमेंट करना है, एडवांस टैक्स, तो यहाँ पे दिया हुआ है। और ये हमारा हो गया मेजर हेड और ये हो गया हमारा माइनर हेड। यहाँ पे अमाउंट देख लेंगे, यहाँ पे चाहे तो आप इसको पे लेटर के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन हमको अभी टैक्स पेमेंट करना है, इसलिए मैं पे नाउ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब ये पूछ रहा है टर्म्स एंड कंडीशन, जो पॉइंट में लिखा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिक्लेरेशन मांगता है, उस सारे को आप पढ़ के यहाँ पे एग्री कर दीजिए। फिर ये सबमिट टू बैंक चला जाएगा। अभी जो आपने गेटवे, जिस बैंक का गेटवे आपने सेलेक्ट किया उस गेटवे के पेज पे चला गया। वहाँ पे आप ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, आप चाहे तो दे सकते हैं, नहीं दीजिएगा तो भी चलेगा। यहाँ पे इसको कंफर्म एंड अंडरस्टूड टर्म्स एंड कंडीशन, यदि टर्म्स एंड कंडीशन आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, फिर इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा हमारा यूपीआई से पेमेंट करने का। तो सबसे यहाँ पे आखिरी में आएंगे, तीसरे नंबर पे, इस पे क्लिक कर देंगे, शो क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास स्क्रीन आ जाएगा। इसको हम लोग अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर अदर प्लेटफॉर्म जिससे आप स्कैन कर सकते हैं क्यूआर कोड को, उससे स्कैन करके अपना पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे अपने फोन पे से इनकम टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। आपके पास जरूरी नहीं है कि आप जाकर बैंक से आरटीजीएस करवाएं या फिर आप एनईएफटी या फिर बाकी अल्टरनेटिव ऑप्शन से। यदि आपको डिफिकल्टी होती है बैंकिंग चैनल में या फिर इस तरह का फॉर्म वगैरह भरने में दिक्कत आती है, तो आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी, वो भी घर बैठे आप पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपका कोई कंसल्टेंट है तो आप उनसे बोल सकते हैं कि हमें क्यूआर कोड भेजिए, हम उससे पेमेंट करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो पेमेंट डायरेक्ट इनकम टैक्स पोर्टल पे जाएगा और उसका जो पेमेंट ऑप्शन आएगा उसमें क्लियरली मेंशन है कि ये इनकम टैक्स का पेमेंट है, टीन 2 करके आता है, उससे आप पेमेंट कीजिएगा, वो सीधे सीधे आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर डिपॉजिट हो जाएगा और फिर आप उसका चालान को आप बाद में जाकर पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।